जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस 60/244 से संबंधित न्यूज़पेपर के अंदर एक जो है वो जानकारी निकल के आई है। और उस न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि विशेष तौर पर उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा गया है कि आपका जो यूपी पुलिस को यानी कि यूपी डिपार्टमेंट को जो है पुलिस डिपार्टमेंट को फरवरी में जो है वो 60/244 जवान जो फरवरी 2025 में मिलने वाले हैं। अब इसको लेकर के आपके मन में कई सारे सवाल कमेंट मेरे पास में आए कि भैया आप कुछ बताइए इसके बारे में कि कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कुछ समझे नहीं। बेसिकली बात ऐसी है कि आपको पता होगा कि आपका जो दिसंबर है और इसी दिसंबर में जो आपका डीबी चालू हो जाएगा और डीबी के बाद जनवरी में आपका फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल के बाद में जो भी निकलेंगे विद्यार्थी वो आपके लिए, आपको पता है, लास्ट स्टेज मेडिकल के लिए निकलेंगे और मेडिकल के लिए उतने ही विद्यार्थी होते हैं जितना वैकेंसी होता है। इसका मतलब साफ है कि सामान्यतः या तो रिटन में या मेडिकल में निकल जाते हैं, बट वो फिजिकल में निकल जाते हैं, लेकिन मेडिकल में शायद ही कोई निकलता हो और रीमेडिकल मिलता है तो तब तक जो होता है वो स्थिति में काफ़ी सुधार होता है और आपका जो मिला हुआ पॉइंट है वो सही हो जाता है। मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूं। जब आप फिजिकल को क्वालिफाई कर लेंगे, इसीलिए मैं बार बार आपको जब भी आता हूं 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद हमेशा बोलता हूं कि फिजिकल को अच्छा कर लेना, मेडिकल की चिंता ज़्यादा मत करना। और मेडिकल के रिगार्डिंग मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं जिनमें आपको बता रखा है कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। उस सबको लेकर के आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि फिजिकल में आपका बेहतर स्कोर, मतलब समझ लो अच्छा जो रनिंग है वो अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। अब दो तरह के इंसान होते हैं, आपको पता है। इसका फरवरी में जो ये बोल रहे हैं कि फरवरी में 60,000 सिपाही मिल जाएंगे। फरवरी में एक्चुअल फरवरी तक ये डिसाइड हो जाएगा कि मेडिकल के लिए हमें किस किस को बुलाना है और उसको ही बुलाएंगे जितना वैकेंसी पद है। तो इसका मतलब हुआ कि फिजिकल के बाद तो सामान्यतः ये समझा जाता है और माना भी जाता है कि आपका नौकरी लग गया। ये सच बात है। यानी कि जिसका भी फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद में जब वो नंबर आता है ना आपका मेडिकल के लिए जो लिस्ट आती है, उसमें जिसका नाम है समझ लो उसका नौकरी लग गया। क्योंकि मेडिकल में इतना ज़्यादा संख्या में जो होता है ना वो रिजेक्ट नहीं होते हैं। अब मान लीजिएगा किसी का कलर विजन है और कलर विजन वो डॉक्टर साहब से सलाह भी नहीं ले रहा है, समझ रहे हो ना, उसका कोई इलाज नहीं करा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि कलर विजन जो होता है वो साफ साफ दिखाई देता है। अब वो दिखाई देता है तो अब मान लीजिएगा कि अगर वो दिखाई दे रहा है तो कोई भी जो है डॉक्टर हो या कोई भी वो खुद अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहेगा। तो इसीलिए जो अब कुछ विद्यार्थी ये भी पूछते हैं कि सर जी जो होता है वो एक्सरा वगैरह होता है क्या, एक्सरा MRI? भाई ऐसा सब कुछ नहीं होता, इस तरह की कोई जांच नहीं होती। बहुत सिंपल है। पहले आप जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से अपनी रनिंग को क्वालिफाई कर लीजिएगा। और दो तरह के विद्यार्थी होंगे जो मुझे देख रहे हैं, देखिएगा दो तरह के टाइप स्टूडेंट होते हैं। एक होता है जिसका 20, 21, 22 या फिर 19, 18 में भी जो वो 5 किलोमीटर 4800 मीटर क्लियर कर लेगा। और एक वो होते हैं जो कि 23 और 24 के बीच में रहते हैं सामान्यतः। और एक वो होते हैं जो 1-2 सेकंड से ही बचते हैं, जिनका टाइमिंग जो होता है 25, 26, 27 आ रहा होगा। बोलो यस और नो। तीन टाइप की 3 कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। अब जिनका 27, 28 आ रहा है वो काफ़ी परेशान है। उनके ज़्यादातर कमेंट ये होते हैं, सर मेरा 28 टाइम आ रहा है, मेरा 19 मिनट आ रहा है, अब मैं क्या करूं, रोजाना प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो मैं कहूंगा कि आपके पास में पर्याप्त समय है, सुबह शाम जाकर के अपनी रनिंग को जो और पैरों जो जम गए रुके हैं उनको खोल सकते हैं। और विशेष तौर पर अपने साथ में ऐसा दोस्त रखिएगा जो आर्मी की तैयारी कर चुका हो या उसने SSC GD या फिर पुलिस का रनिंग निकाल दिया, उसके संपर्क में रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। हो सकता है वो उम्र में आपसे छोटा हो और हो सकता है कि वो आपके ही परिवारजनों में से कोई हो, तो वो आप ज़रूर रखिए अपने साथ में। अब आप रनिंग निकाल लेंगे। अब देखिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट तो नहीं है लेकिन मैंने मेल पर रखा हुआ है वो। यानी कि जब मेरा पहला रनिंग हुआ था ना तो उस टाइम पर शायद 31 या 32 मिनट में जो था वो 4800 मीटर हुआ था। अब आप ये जान सकते हैं कि रनिंग में कितना ज़्यादा मैं वीक। इस तरह के काफ़ी विद्यार्थी रहेंगे, मैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। वो रहा, उसके बाद में 28 पे आया, फिर 27 पर आया और 27, 26, 27 के बीच में लगभग 15 दिन मेरे यही टाइम रहा। और जबकि मैं सुबह शाम जॉब रनिंग के लिए गया था। इसके बाद में जब थोड़ा और मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, तो समझ लो दिक्कत तो होता है जी। जिसका 26, 27 आ रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि वो दौड़ वोड़ फिजिकल में इतना बेस्ट नहीं है, ये सब लोग मानते हैं। लेकिन यार 4800 मीटर 25 मिनट में इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है जो आप इसे क्वालिफाई ना कर पाए। और इसका रिजल्ट ये रहा कि जब दौड़ हुआ, मेरा कानपुर में हुआ था, कानपुर में जब दौड़ हुआ तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं मात्र 1 सेकंड से बचा था। 24:59 मेरा टाइम था।
1 सेकंड से बचा था। और अपने साथ में घड़ी का यूज जरूर करना भाई, घड़ी अपने साथ ले लेना। 100-125 रुपए की आती है, समझ रहे हो ना, जिसमें आपका टाइमर वाइमर भी लगा सकते हैं और अलार्म के लिए भी यूज होती है। वो फौजी टाइप का उसका जो पट्टा होता है ना, वो फौजी टाइप का होता है। तो 100-125 रुपए की आती है, मतलब वो बेस्ट है। आप जैसे ही दौड़ना चालू करेंगे वैसे ही उसमें टाइमर आप जो है वो स्टार्ट वॉच चालू कर दीजिएगा। तो वो आप चालू कर देंगे तो आपको ये पता चलता रहेगा। अगर आप नंबर भी राउंड भी भूल गए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें 10 मिनट हो गया है, मतलब कि मेरा जो है वो 10 मिनट का मतलब मेरे 5 चक्कर पूरे हो गए। सामान्यतः जो जिसका 26-27 टाइम आता है ना मेरे भाई, उसका जो टाइमिंग होता है वो 2 मिनट के आसपास, यानी 1.25-2 मिनट में उसका 1 चक्कर क्लियर होता है। बोलो यस और नो, होता ही है ऐसे। जिसका 26-27 आ रहा है स्वाभाविक है उसका इतना ही होगा, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। जब आप इसे धीरे धीरे इस टाइम पर ले लेंगे 2-2.25 से बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो घड़ी में भी आप मैं आपको बता रहा हूं ऐसा कई बार होगा जब आप रनिंग दौड़ेंगे और समझ लो हाथ में कुछ भी आप यूज कर लेना वो राउंड को गिनने के लिए, बट एंड टाइम पर कभी कभी भाई गड़बड़ हो जाता है। मेरा 10वां चक्कर मैं भूल गया था, जब घड़ी में देखा तो समझ में आया कि भाई देखो 20 मिनट से ऊपर का टाइम हो गया, मतलब ये कंफर्म है कि मेरा ये 10 चक्कर हो गया है। अब ये 11वां राउंड जो वो चालू होने वाला है। तो उससे आइडिया लगा, नहीं तो कंफ्यूज होकर के हम भूल ही गए थे। तो इस चीज को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, फिजिकल पर विशेष ध्यान रखना। अब जैसा इन्होंने बोला कि फरवरी में जो है, मतलब ये है कि फरवरी तक फिजिकल वाले सब हो के क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद में मेडिकल स्टेज ही बच रहा है, और वो समझ लो वो बड़ा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। आप ये जानते हैं कि जब यानी जिसका भी फिजिकल के लिए नंबर आ जाता है ना, डीबीपीएसटी के लिए, जिसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, समझ लो कि वो आधे से ज्यादा सिपाही तो बन जाता है और पूरे सिपाही के सपने देखने लग जाता है। बोलो यस और नो, वो ये मान लेता है कि हाँ मैं बन गया सिपाही। बोलो, और ये सही बात भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस फिजिकल तो क्वालिफाई कर लो, उसके बाद में आप देख पाएंगे कि बहुत बेटर फील होगा आपको, बहुत ज्यादा। आप सिर्फ मेडिकल का इंतजार करेंगे, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जैसे जैसे घड़ी निकट आती जाएगी वैसे वैसे आप न्यूज़पेपर, वेबसाइट पर कहीं पर अगर भर्ती वर्ड भी लिखा हुआ ना मेरे भाई, तो समझ लीजिएगा आप उसको जरूर देखेंगे। पता चला कि एक मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, बोलो यस, ऐसा हुआ है, तब मैं आपको बता रहा हूं। और एक दिन के अंदर कम से कम आप 10 से 12 बार क्या 20 बार भी आप वेबसाइट जरूर चेक करते होंगे, शायद कोई लेटेस्ट कोई अपडेट आया हो। बोलो यस और नो, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग बस थोड़ा फिजिकल को अच्छा कर लो भाई, और आप ये देखेंगे कि आप बहुत अच्छा जीवन जिएंगे अपनी लाइफ के अंदर। एक सिपाही की नौकरी होते हुए भी कई ऐसे एग्जाम्पल जो मैं आपको पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर स्टोरीज के माध्यम से बताता हूं, और उसी पर मैं ज़्यादा टाइम देता हूं, इसीलिए आपके सामने इस चैनल पर नहीं आ पाता हूं। तो विशेष तौर पर ऐसे कई एग्जाम्पल हुए। आप नौकरी में तैयारी कर करके आप दूसरी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट कोई भी नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, समझ लो उसका एक कहते ना, उसका जो एक टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। अब एक ही घर से ऐसे कई विद्यार्थी मुझे देख रहे होंगे जिनकी बहन और भाई दोनों का नंबर आया है। गांव में भाई साहब उनसे बड़ा दबंग भाई साहब कोई नहीं, चारों गांव में भाई एकदम जो बल्ले बल्ले, क्या ही बताए, मतलब समझ रहे हो ना। भले ही उनका जो घर है, जिस घर से 2 बच्चे आए, एक बहन और एक भाई, 2 का नंबर आया है, भले ही वो लड़ाकू किस्म का कैसी भी उसकी वैल्यू है, समझ रहे हो ना, लेकिन भाई साहब उससे बड़ा दादा कोई नहीं भाई साहब। तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो मौका है इसे आप गंवाना मत। अपनी बहन को, अपने भाई को साथ में ले जाकर के रनिंग करना। बाकी उसके बाद की बात है, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका बिल्कुल बॉर्डर पर ही नंबर होगा। अब जी रनिंग करें ना करें भाई, देखो सुनो, नंबर आया है ठीक है, और तुम अगर फिर भी ये कहते हो कि सर दौड़ूं या ना दौड़ूं, सही बता रहे हैं, तुम उस लायक हो ही नहीं। रियलिटी है ये। अरे यार वो बाद की बात है, प्रेजेंट में ये स्थिति है कि आप दौड़ो, आप तैयारी करो। नोटिस में भी साफ साफ लिखा हुआ है ना कि अगर फिजिकल के दौरान भी अगर ज्यादा विद्यार्थी फेल हो जाते हैं तो दोबारा से जो है मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी, ये उसमें लिखा हुआ है साफ साफ। खैर वो निकलेगी नहीं ये मुझे पता है, क्योंकि इसमें ज्यादा फिजिकल में इतने फेल नहीं होते, तो विशेष तौर पर आपके नंबर ही जो है आपको मेडिकल तक पहुंचाएंगे, इसकी वैल्यू है, ये आप समझते हैं। और आप तैयारी करते रहें। काफी विद्यार्थियों का ये कमेंट है कि राम भैया ये जो आपका इसका मेरिट बढ़ेगा, फाइनल जो है वो कितने तक बढ़ जाएगा, इसको लेकर के आपके कमेंट आए, लेकिन यार मुझे समय नहीं मिल पाया तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाया। लेकिन 1-2 दिन के अंदर अच्छा वीडियो आएगा, पूरा एकदम ओरिजिनल ऑथेंटिक जानकारी आएगा, उसमें एकदम फैक्चुअल जानकारी होगा, तो वो आपके साथ में मैं शेयर जरूर करूँगा। चलिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा, दौड़ भाग करते रहिएगा, और बड़े अच्छे खुश नसीब है कि आपका नंबर आया, समझ रहे हो ना। ये जो खुशी है ना मेरे भाई, ये माँ बाप के लिए बड़ी बहुत ज़्यादा होती है, प्राउड फील कराती है, समझ रहे हो ना। बाद में क्या हो वो एक अलग चीज है, सही बता रहे। गांव में सबसे ज्यादा जो नाम होता है ना वो उसी का होता है जिसने पेपर को क्वालिफाई कर लिया हो। बाद की स्थिति वो अलग चीज हो, फिर तो ये होता है कि इसका नंबर आ गया,
और नहीं भी आया, रह गया, मान लो मेडिकल में रह गया या फिर मेरिट बेस में रह गया, तो वो एक अलग है। लेकिन प्रेजेंट की स्थिति ये जो ना, ये नाम कर देती है, बाकी कुछ भी हो। बताओ सही कह रहे हैं? आपके अम्मा दादा जो है ना, उनको पता चला हुआ कि सोरा तुम्हारा आ गया, तुम 10 बार सोचते होंगे तुम पढ़ते वढ़ते थे नहीं, तुम नंबर कैसे आ गए जी? यस ना। अब स्थिति बदल जाएगी, जो सोच है ना वो एकदम कन्वर्ट हो जाएगी। बोलेंगे यार देखो लड़का बहुत पढ़ता था, ईमानदारी की बात है वो कुछ नहीं पढ़ता था, थोड़ा बहुत पढ़ा वो एक अलग चीज़ है। कुछ टाइप होते हैं हैप्पी गो लकी मैन होते हैं, वो अपना कुछ समय पढ़ते हैं, याद रहता है और फिर अच्छा एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, बाकी जो जीवन है वो मौज मस्ती में काटते हैं। ऐसे विद्यार्थी उनको देख कर यार ये लड़का बेकार है, इसका नंबर नहीं। अब आ गया, बहुत पढ़ता था जी, बहुत ज़्यादा, खेतों पर भी काम करता था, किताब कॉपी साथ में, और लीड लगा, भले वो गाने सुन रहा है, वैसे पिक्चर देख रहा, रात भर हमने देखा जी, रात और दिन लगातार उसने मोबाइल नहीं छोड़ा, पढ़ता रहा था, चारों को जो है ज्ञान देने लग जाएंगे, बता रहे ना। और ऐसे विद्यार्थी रहेंगे, बहुत पढ़ाई किया, नंबर नहीं आया, देखो जी कितना पढ़ाई करता था, उसका नहीं आया, उससे कंपैरिजन करने लग जाते हैं छोटे वाले। देखो जी जब उसका नंबर नहीं आया, मम्मा मेरा कहाँ से आ जाएगा, बहुत पढ़ता था ना वो, हाँ जी पढ़ता था, देखो उसका नहीं आया, मेरा नहीं। तो समझ रहे हो ना। तो माँ बाप की बात अलग है भाई, बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, अम्मा दादा हैं, सब लोग, उनकी वैल्यू अलग है। वो उनके लिए छोटी छोटी खुशियाँ ना बहुत बड़ी खुशियाँ होती हैं, मैं सही बता रहा हूँ। ऐसे भी कई विद्यार्थी होंगे, उनके रिश्तेदार नहीं, उनके परिवारजनों में आज तक जो है ना, वो कभी भी ये जो लक्ष्मण रेखा लगी हुई थी ना आपके घर में कि नौकरी वाला कोई नहीं है, वो आपने तोड़ दी है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, आप अपनी वैल्यू समझिएगा। लग रहा हुआ आपको कि पेपर पास कर लिया, कौन सी तोप चला ली, भाई रियलिटी है कि आज भी अगर हम और आप अपनी बहन के लिए अगर लड़का देखेंगे ना, चाहे वो नगर पालिका में सरकारी है, सफाई कर्मचारी है, वैल्यू हम उसी को देंगे। चाहे एक जो है हाथ का दस्तकार, भले ही एक बढ़िया जो है फर्स्ट क्लास को खेत वेत है, उसको भी वैल्यू नहीं देंगे, समझ रहे हो ना। तो सरकारी नौकरी का बड़ा वैल्यू होता है, और आप और हम अपने स्तर से, मेंटल जो लेवल है उसके अनुसार तो हम नौकरी का चयन करते नहीं करते, बताइए। नहीं तो हम यूपीएससी नहीं दिए होते। तो जैसे हैं उस हिसाब से बहुत बेहतर है, इस तरह से आप फील करेंगे, सोचेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए थैंक यू, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में जो भी सवाल है, आपके मन में कोई बात है तो जरूर रखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।